और चलिए अब खबरें विस्तार से उन पर नजर डालते हैं। कोरोना संकट के बीच आज प्रदेश से दो बड़ी और राहत की खबरें आई हैं। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर भीलवाड़ा की है और दूसरी तस्वीर जयपुर रामगंज की है। भीलवाड़ा में आज दो और पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 28 केस में से 24 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं दो मरीजों की आज तीसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई और अब दो मरीजों की मौत हो चुकी है। तो वहीं जयपुर के रामगंज में भी पिछले 24 घंटे से एक भी केस सामने नहीं आया है। और अब बात कोरोना काल में सबसे बड़ी खबर की। जी हां, भीलवाड़ा के लिए आज सबसे बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का सबसे पहला हॉटस्पॉट बना भीलवाड़ा कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुका है, क्योंकि कोरोना संक्रमित दो मरीजों की भी लगातार तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। जिले में अब तक 28 पॉजिटिव मरीजों में से 24 स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं और दो की मौत हो चुकी है। भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज सीएम अशोक गहलोत ने भी पीसी के दौरान भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा की और दावा किया कि प्रशासनिक सूझबूझ और लोगों के सहयोग से ये सफलता मिली है और अब भीलवाड़ा में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है। पूरे देश के अंदर 42,751 टेस्ट कर चुका है, सबसे अधिक है। लॉकडाउन के साथ में सरकार चाहेगी कि कैसे हम लोग बड़े रूप में टेस्ट कर राजस्थान में करें। मगर कल राहुल गांधी जी ने कहा था अधिक से अधिक टेस्ट होने चाहिए पूरे देश के अंदर। उस सिद्धांत को राजस्थान ने सबसे पहले अपनाया है। सबसे पहले रैपिड टेस्ट शुरू कर दिए हैं और उसी से अंदाज लगेगा कि राजस्थान कहाँ खड़ा है, किस स्थिति में खड़ा है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, दूसरी बात की भीलवाड़ा में अब एक भी केस नहीं रहा है। एक केस बाकी था, वो भी नेगेटिव आ गया है। और तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि रैपिड टेस्ट की शुरुआत के बावजूद भी पीसीआर टेस्ट जो है वो पहले की तरह ही होते रहेंगे। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना पर किए जा रहे दावों और धरातल से आ रही रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। जहां तक भीलवाड़ा के मॉडल की बात सरकार ने बहुत की, लेकिन वही सरकार जो भीलवाड़ा मॉडल का श्रेय लेती है वो सरकार रामगंज में असहाय दिखाई देती है, वो सरकार जोधपुर के नागौरी गेट में असफल दिखाई देती है और वही सरकार जो है वो टोंक में क्या करती हुई दिखाई देती है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को भी अब आत्ममुग्धता के भाव से बाहर निकलने की आवश्यकता है और ठीक से लोगों की सार संभाल हो सके, गरीब लोगों को इस संकट के समय में, इस संकट में सहारा मिल सके। केवल समाज के भरोसे वो न रहें। अभी तो सरकार की जो ड्यूटी है प्राइमा फेसाई सरकार वो करे, सरकार नहीं करेगी तो समाज कर रहा है, लेकिन इसको सब देख रहे हैं। इसकी चिंता सरकार को निश्चित रूप से करनी चाहिए। कोरोना की काट यानी भीलवाड़ा मॉडल, जी हां, एक ऐसा मॉडल जो कोरोना के लिए काल है, कोरोना को हराने का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके आगे कोरोना की एक नहीं चलती। आप भी देखिए और समझिए भीलवाड़ा ने कैसे कोरोना को हराया और क्यों पूरे हिंदुस्तान को इस मॉडल से आस है। भीलवाड़ा में कोरोना पर जिस तरह काबू किया गया उसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है और भीलवाड़ा में कोरोना को कैद करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई। प्रशासन ने 20 मार्च को पहले 6 मरीजों के मिलते ही जिले में आंशिक तौर पर कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद 3 अप्रैल से पूरे जिले में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। कर्फ्यू इम्पोज किया, अपनी बाउंड्रीज को सील किया और हमारे डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज को सील किया ताकि कोई भी व्यक्ति यहां से बाहर न जा सके और यदि वो संक्रमित है तो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे जिलों में वो संक्रमण नहीं पहुंच सके। हमने अपने जो संक्रमित लोग थे, चाहे उस वक्त ये नहीं पता था कितने हैं, लेकिन उनको एक एरिया स्पेसिफाइड में हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आइसोलेट कर दिया।
कर्फ्यू का असर ये हुआ कि भीलवाड़ा में भी कोरोना का संक्रमण रुक गया और नए पॉजिटिव केस आने बंद हो गए। लेकिन जिला प्रशासन ने कोई कोताही नहीं की और कोरोना पर तुरंत ही अगला वार कर दिया। भीलवाड़ा में कोरोना के खिलाफ जंग पूरे देश में लागू हुए लॉकडाउन से पहले शुरू हो गई। प्रशासन ने जिले की सीमा सील कर दी, सीमावर्ती जिलों से संपर्क काट दिया। जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके साथ ही जिले में निजी वाहन बंद कर दिए गए, रोडवेज को रोक दिया, यहां तक कि ट्रेन की आवाजाही भी बंद कर दी गई। प्रशासन ने जिले की किलाबंदी करने के बाद कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से जंग छेड़ दी। इसके लिए पूरी फौज तैयार की गई और फिर शुरू हुआ मरीजों की पहचान करने का सिलसिला। इसके लिए एक टीम बनाई गई। जिले भर में सर्वे के लिए 3072 टीमें बनाई गई। हमने सर्वे कराया और वहां पर लोगों को क्वारंटाइन करते गए और साथ में लोगों का साथ लिया कि आप इन जो क्वारंटाइन किए हैं इनका पूरा ध्यान रखेंगे, एक ये बाहर नहीं आएंगे। वहां हमने 3 से 5 लोगों, इनको हम कोरोना फाइटर्स बोलते हैं, उनकी टीम बनाई, जिसमें वहां का सरपंच अगर वहां रहता है, वहां का पटवारी है, वहां गवर्नमेंट सर्वेंट्स अगर हैं वो रहते हैं, आशा वर्कर यहाँ रहकर वहां रहती है, तो वो उन्होंने लगातार मॉनिटरिंग की। टीम तैयार होते ही फिर उन इलाकों की पहचान शुरू की गई जहां कोरोना के फैलने का सबसे ज्यादा खतरा था। यहां पहरा बेहद कड़ा किया गया। भीलवाड़ा में प्रशासन ने 3 किलोमीटर के इलाके को खतरनाक जोन और 7 किलोमीटर इलाके को बफर जोन घोषित कर दिया। प्रदेश में कोरोना के हॉटस्पॉट की बात करें तो राजधानी जयपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। जयपुर का रामगंज एपिसेंटर है, जहां अब तक कोरोना के 422 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। अब तक जयपुर में जो 7 मौतें दर्ज हुई हैं, उनमें से 4 मौतें रामगंज से दर्ज की गई हैं। लेकिन राहत वाली बात यह है कि पिछले 2 दिन से रामगंज में एक भी नया पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। चिकित्सा विभाग की ओर से रामगंज में एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हुए यहां पर कोरोना से जंग लड़ी गई, जिसके तहत यहां जनगणना आधारित 30 क्लस्टर बनाकर सर्विलांस का काम किया गया। घर घर जाकर सर्वे हुए लोगों की स्क्रीनिंग की गई और पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज शुरू किया गया। तो इसी बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, कोटा से कोचिंग छात्र रवाना हो रहे हैं। कोटा से स्टूडेंट्स यूपी जा रहे हैं। 6 पॉइंट से 200 बसों में छात्रों को रवाना किया गया है। करीब 6000 स्टूडेंट्स यूपी के लिए रवाना हुए हैं। तो कोटा से कोचिंग छात्र रवाना हो रहे हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स यूपी जा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं शाकिर अली। शाकिर, वहां की तस्वीरें दिखाइए और किस तरीके से स्टूडेंट्स को रवाना किया गया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जैसे आप बता रहे थे कि राहत की खबरें आ रही है, तो ये भी बड़ी राहत की खबर है। जो स्टूडेंट्स लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे, यूपी के स्टूडेंट है, वो लगातार यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये तमाम बसें जो है ये स्टूडेंट्स के लिए ही लगाई गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर खड़ा हुआ है। सोशल डिस्टेंस की पालना जो है मुस्तैदी से कराई जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ तमाम लोग जो है, ये स्टूडेंट्स जो है लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार इनका खत्म हो गया है। यूपी के जो स्टूडेंट है और 30 स्टूडेंट्स को एक बस में बैठाया जाएगा। सैनिटाइजर उनको साथ में दिया जा रहा है। बसें रवाना होने लगी है। ये नया कोटा का इलाका है, राजीव नगर। इसके अलावा 5 पॉइंट्स और हैं जहां से बसें रवाना हो रही है। तमाम अधिकारी जो है पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं कि स्टूडेंट्स को आसानी से सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जा सके। और एलन कोचिंग संस्थान का ये जो संस्थान जो है, यहाँ से ये स्टैंड एक बनाया गया है, यहाँ से रवाना किया जा रहा है। मेरे साथ एलन के डायरेक्टर नवीन महेश्वरी जी भी मौजूद है। सर, स्टूडेंट्स रवाना होने लगे हैं, बड़ी राहत की बात है। हाँ, एक बहुत कोशिश करी है। ये मेरे हिसाब से कोशिश तो है। हम यही मानेंगे कि एक सरकार ने एक पहल करी इन बच्चों की जो समस्या थी उसको सुन के, लेकिन थोड़ा सा अब ये डर भी रहता है कि इसमें जो समय है बच्चे सब सुरक्षित पहुंच जाएं, यही हमारी भावना है। और आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग भी बच्चे पूरी मेंटेन कर रहे हैं, चूंकि ये पढ़े लिखे हैं, समझते हैं और अधिकांश इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो वो भी वो ध्यान रख रहे हैं। सबने मास्क पहन रखा है और थोड़ा तनाव भी है, थोड़ी उत्सुकता भी है अपने माँ बाप से मिलने की, और एक उनके अंदर
जो एक उनके इतने समय से उनके बीच में एक चिंता थी कि हम कैसे जाएंगे, आज उसका एक समाधान हुआ। अभी आज करीब 8,000 बच्चे, आज मतलब अभी तो जा रहे हैं 2,500 से 3,000 बच्चे, और सुबह कल मिलाकर के जयपुर की 150 बसें और आ गई हैं इनकी, तो हमारे कल तक 8,000 बच्चे यूपी के निकल जाएंगे। तो राजस्थान सरकार की ओर से भी बसों का इंतजाम किया गया है, कल भी बच्चे जाएंगे। पुलिस के अधिकारी पूरी मुस्तैदी से जुटे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं, डीवाईएसपी संजय शर्मा यहाँ काफी देर से जुटे हुए हैं, बच्चों को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और बस में जो भी बच्चा बैठ रहा है उसको सुरक्षित पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सर, कोशिश लगातार की जा रही है कि सोशल डिस्टेंस भी बना रहे। हाँ, इसमें जो आदेश मिले हैं मुताबिक आदेश बच्चों को सोशल डिस्टेंस कायम रखते हुए इनको भिजवाने की व्यवस्था की जा रही है। पूरा जाब्ता लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद है इस काम में। तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, जिला कलेक्टर और एसपी भी यहाँ पर हैं। ये तमाम जो बसें हैं, इन बसों के जरिए बिल्कुल शाकिर, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, तस्वीरें राहत भरी हैं क्योंकि यूपी के लिए जो स्टूडेंट्स है वो कोटा से निकल चुके हैं, जल्दी अपने अपने घरों पर पहुंच जाएंगे और इससे बड़ी राहत की बात क्या हो सकती है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी ने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर किया। से मैं जानना चाहती हूँ कि हम बच्चों को अपनी प्रतिरोधक क्षमता कैसे मजबूत करनी होगी। मेरा नाम है अनिमेश। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम घर में ऐसी कौन सी एक्टिविटी करें जिससे हम स्वस्थ रहें और कोरोना वायरस से बचे रहें। मैं तनुरावत टीकमगढ़ से मैं पूछना चाहती हूँ कि हम बच्चों को अपनी प्रतिरोधक क्षमता कैसे मजबूत करनी चाहिए। मेरा नाम सम्यक है और मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हम बच्चे अपना इम्यून सिस्टम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। से अभ्युदय झा बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जी देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जो आपको करनी है। सबसे ज़रूरी है बच्चों की हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी लिविंग, हेल्दी फूड, गुड स्लीप, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जैसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, केवल इन्फेक्शन से बचना है। आपकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी फूड, घर में बने हुए फूड का इस्तेमाल करना चाहिए, न्यूट्रिशन वाले फूड लेना चाहिए। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं और जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आप हेल्दी फूड ले रहे हैं और हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, इन्फेक्शन से बच रहे हैं, तो आपकी इम्यूनिटी ठीक रहेगी। किसी दवा से इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं करना है, इन्फेक्शन से बचना है। जो बच्चे 6 महीने से कम हैं उनको ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी है उनकी इम्यूनिटी के लिए। अगर इम्यूनाइजेशन पे भी ध्यान रखना है, इन्फेक्शन से बचना है और हेल्दी लाइफस्टाइल, स्लीप टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी नींद भी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनिटी आप अपनी मेंटेन रख सकते हैं अगर आपकी फीडिंग हैबिट अच्छी है, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप इन्फेक्शन से बच रहे हैं, आप हैंड वॉश कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन सही है, आप इन्फेक्शन से दूर हैं, तो इम्यूनिटी आपकी अच्छी बनी रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।